लीला की थी तो गोपियों को न्योता दिया कि आपका जो मनोरथ है वो हम शरद रात्रि को महाराष्ट्र में पूर्ण करें। मेरे प्रियजनों, जब ये रात्रि आई, ठाकुर जी ने वेणुनाद किया, गोपियां चली हैं, तो भक्ति क्या है? विषय वही आता है लौट के, प्रेम भक्ति, स्नेह भक्ति, समर्पण भक्ति, आसक्ति भक्ति, और व्यसन दशा सर्वोपरि दशा है जो आज गोपियों को सिद्ध हुई है। व्यसन दशा सिद्ध हुई है गोपीजन को, प्रियजन। तो जब वेणुनाद किया और गोपियां भगवान के पास चली हैं अपने अपने घर से, तो गोपीजनों को श्री ठाकुर जी के प्रति जो व्यसन था उसकी दशा कैसी थी? जब उनको जाना था ना गोविंद के पास, तो उनको सजने संवरने का समय नहीं था। जो गोपी जैसी स्थिति में थी वैसी ही दौड़ी साइड। यही तो उनका व्यसन था कि जिसका हमको व्यसन है उसकी खबर आई, फिर रुकना तो एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा शायद। फिर विचार करने का सवाल नहीं उठता है। यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। इसी विषय पर एक बार द्वारका में लीला हो गई थी ठाकुर जी की। एक बार द्वारका में बैठे हुए श्री ठाकुर जी अकेले बैठे थे और अपनी वंशी बजा रहे थे द्वारका में। कभी कभी मन होता था उनको, व्रज की याद आती थी तो अकेले बैठ करके अपने वेणुनाद करते थे। और जब भी व्रज में बैठ के वेणुनाद करते थे तो उनकी वेणु से स्वर वही निकलते थे, श्री राधे, हे ललिते, हे चंद्रावली, हे विशाखा, हे व्रजा, हे यमुने, नाम उनके ही निकलते हैं। तो रुक्मणी जी के मन में विचार आया, ये पति हमारे हैं, द्वारका के स्वामी हैं, हम इनकी पत्नी हैं, और जब भी अकेले में चिंतन करते तो नाम राधा का पुकारते हैं। ये रुक्मणी जी को पची नहीं है बात, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या है राधा में जो उनका नाम आज भी पुकारते हैं? इतने वर्ष हो गए व्रत को छोड़े, फिर भी राधा राधा करते हैं। तो रुक्मणी जी से रहा नहीं गया यार, पूछ ही लिया, प्रभु ऐसा क्या है राधा जो हमें नहीं है? हमें क्या कमी आपको महसूस होती है? तो ठाकुर जी बोले कि वो राधा है, बस, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। बोले नहीं, कुछ तो बताइए ना। तो बोले उनके अंदर एक विशेषता है कि मैं जब कहूं जो कहूं वो सिर्फ पालन करते हैं। आज्ञा मेरी होती है और समय मेरा होता है। तो बोले वो तो हम भी करेंगे। अरे हम तो राजकुमारी हैं, महाराज भीष्मक की पुत्री हैं, वो तो ब्रज के ग्वाला की पुत्री है, ब्रजवान जी तो ब्रज के ग्वाल हैं। अब राजा ब्रज के हैं तो राजाओं के सामने थोड़ी राजा थे, वो तो ब्रज के ही तो राजा थे, नंद बाबा ब्रजवान जी। ब्रजराज तो से यही थे ना। तो ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, देखते हैं। तो वो कैसे आती है? तो बोले वो हम रास कभी करते थे, एक बार वीणु बजाई तो हमारा नाम लेना स्वर पूर्ण नहीं हुआ था, तब तक राधा उपस्थित हो गई। ठीक है, हम भी आ जाएंगे। ठीक है, ठाकुर जी बोले अच्छा है,
आज रात्रि को ठीक 12 बजे हम महाराज करेंगे द्वारका के बाहर, आप सबके साथ में आ जाना, हम बंसी बजाएंगे। ठाकुर जी ने रात्रि के 12 बजे बंसी बजाई और रुक्मणी इत्यादि जो उनकी अष्टपट रानी थी, ठाकुर जी की अष्टपट महेशी, सबने सोचा कि अरे 12 बज गए, ठाकुर जी का निमंत्रण आगे, चलो फटाफट से तैयार हो लेते हैं, रास्ते में जाना है। अब तैयार हुई, अब कोई साधारण स्त्री नहीं थी, द्वारका की रानी। द्वारका की रानी तैयार हुई, तैयार होकर के पहुंची तो रात के 2-2:30 बज चुके थे। ठाकुर जी 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। जब ये पहुंची तो बोले हाँ हाँ प्रभु हम आ गए। ठाकुर जी बोले मैं क्या करूं आगे, समय देखो कितना हो रहा है। अरे वो थोड़ा सा तैयार होने में बोले ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है तैयार होना कि नहीं होना। तो बोले प्रभु अब की बार क्षमा कर दो, कल बिल्कुल टाइम पर आए, एक अवसर और दे दो। ठाकुर जी बोले ठीक, कल फिर रखो, हमारा क्या जाता। दूसरे दिन बेचारी सभी रानियां जो अष्टपट महेशी थी ठाकुर जी की अष्टपट रानी, और समय से पहले तैयार हो गई सर, आज लेट नहीं होना है। 12 बजे पहले तैयार होके एकदम हाँ। और जैसे ही ठाकुर जी की वेणुनाद का स्वर आया, आवाज आई कि निकलना है, और ये सब तैयार होके अपने निकलने लगे द्वारका से। सामने से आगे बलराम जी और जेठ जी सामने आ गए। और रात के 12 बज रहे हैं, कहाँ जा रही हो? अब कैसे कहें कि अपने पति से मिलवे जंगल में जा रहे, पति तो घर में ही है, तो वन में जा रहे मिलवे। अब ये बेचारे कोने में छुप गए। अब बलराम जी को कोई कार्य था उस जगह पर, तो वो किसी से बात करने में उनको घंटा आधा घंटा वही खड़े खड़े बात ही करते थे किसी से। ये कोने में खड़ी रही चुपचाप कि बलराम जी निकले तो हम आगे जाएं। अब बलराम जी कब पधारे, कब ये निकले, तो ठाकुर जी के पास पहुंची। ठाकुर जी बेचारे प्रतीक्षा में थे। आ गई, हाँ प्रभु, हाँ थोड़ी देर क्या होता है, आज को लेट हुई। बोले बलराम जी आ गए थे सामने, क्या करे, जेठ जी थे, मर्यादा थी जेठ जी की। तो बोले यही तो मेरी राधा है। अरे फिर राधा आई सामने, तो बोले खड़ी रहो। ठाकुर जी ने उसी स्थान से द्वारका से वेणुनाद किया, हे राधे चंद्रावली ललिते कुमारिका, जो इत्यादि गोपी जनों के नाम लिए। और ठाकुर जी नाम लेते जा रहे, वेणु बजाते जा रहे। तब तक तो क्या देखा सभी द्वारका वासिनी स्त्रियों ने, भगवान की पटरानियों ने, आकाश मार्ग से चली आ रही हैं, सामने उपस्थित हैं। तो ये क्या वो ब्रज से यहां तक आ भी गई। तो बोले स्वामी ये, तो बोले यही तो मेरी राधा है। राधा तो राधा, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन श्री ठाकुर जी ने राधा जी को इतना क्यों स्थान दिया, या ठाकुर जी ने राधा जी को इतना क्यों चाहा? क्योंकि राधा जी का इस प्रकार का श्री ठाकुर जी के लिए समर्पण था, समर्पण भाव था। श्री राधा जी और ठाकुर जी एक ही हैं। कृष्ण ही श्री राधे है, राधा ही श्री कृष्ण है, दोनों अलग नहीं है। गोलोक धाम की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी ठाकुर जी की स्वामिनी जी है। राधा कोई साधारण नहीं। वृषभानु जी की पुत्री जो है, वृषभानु जी की जो बेटी है वो राधा नहीं है प्रियजनों, राधा वृषभानु जी की बेटी बनके आई है। ये समझिए, अब राधा तो पहले से ही राधा है, यहां के राधा बनी ऐसा नहीं था। राधा तो पहले से ही राधा है। राधा है क्या, राधा को समझाए श्री राधे का स्वरूप क्या है, श्री राधे की भावना क्या है। अरे श्री कृष्ण जिसके चरणों की आराधना करते हैं
श्री कृष्ण जिसका चिंतन करते हैं, श्री कृष्ण जिनका ध्यान लगाते हैं, श्री कृष्ण गोलोकाधिपति अनंत ब्रह्मांडपति श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, उनका नाम राधा है। वो श्री राधे हैं। तब जाकर के रुक्मणी जी हाथ जोड़ दिया, प्रभु क्षमा। बोले इनको कोई रोकता नहीं है, इनके घर परिवार में। तो ठाकुर जी कहते हैं कि कौन रोकेगा, वो स्वामी है। और अगर कोई रोक भी लेता है तो जो समर्पित है ना, जो प्रेमी है, जो आसक्त है, वो निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, रोकने वाले के हटने के इंतजार नहीं करता। ठीक इसी प्रकार जब महाराष्ट्र में गोपी जनों को बुलाया गया था, जो प्रसंग चल रहा था प्रियजनों, उस वक्त अनेक गोपियां निकल के अपने अपने घरों से श्री ठाकुर जी के पास पधारी हैं, लेकिन एक कोई गोपी जैसे ही निकल ही रही थी और उसके परिवार वालों ने देख लिया, और ये रात के 12 बजे कहाँ जा रही, और उसको पकड़ा और पकड़ के घर में बंद कर दिया। घर में बंद कर दिया, उसको निकलने का रास्ता बंद कर दिया। तो वो गोपी ने क्या किया, उस गोपी ने, मेरे प्रियजनों, वहीं बैठे बैठे अपने परिवार वालों से कहा कि आपका अधिकार इस देह पर है, देह आपकी है, आप रोक सकते हैं। देह को आपने पकड़ा और उठा दिया, देह नहीं निकल सकती, शरीर नहीं निकल सकता। लेकिन मेरी आत्मा पर तो कोई अधिकार नहीं। उस गोपी ने वहीं बैठे हुए अपने योग द्वारा, ध्यान द्वारा अपने जीव तत्व को बाहर प्रकट किया और ठाकुर जी के पास पहुंचा दिया। और रोकने वाला रोक ले, क्या रोके, क्योंकि मिलन तो जीव और ब्रह्म का था। यहाँ पर गोपी जन न तो देव है, न ठाकुर जी देव है, यहाँ तो जीव जीव है और ब्रह्म ब्रह्म है, और जीव ब्रह्म का मिलन ही महाराज का ये जो दर्शन हो रहा है स्वरूप में, वो स्वरूप है। ठाकुर जी ने परीक्षा ली, कितनी बातें समझाई, लेकिन जिसको समर्पण है, जो समर्पित है, उसके आगे ज्ञान छोटा हो जाता है। क्योंकि ज्ञान कभी भी भक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। ज्ञान बृहद है, ज्ञान विशाल है, लेकिन भक्ति से बड़ा नहीं है, क्योंकि भक्ति ज्ञान की जन्मदात्री है। कोई कितनी बार आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, कितने ऐसे संत महापुरुष महात्मा होते हैं कि वो ज्यादा अपने समय में पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, लेकिन वो भगवत कृपा पात्र होते हैं, भगवत कृपा के जीव होते हैं, और वो जब वो बोलना शुरू करते हैं तो बड़े बड़े ज्ञानी भी चुप हो जाते हैं। जिन्होंने अध्ययन करके ज्ञान अर्जित किया है वो चुप हो जाते हैं। क्यों? कि वो अध्ययन किया वो बोल रहे हैं, और उनके अंदर से ईश्वर बोल रहा है, भक्ति बोल रही है। और ईश्वर के विषय में ईश्वर से ज्यादा कौन जानता है? कोई नहीं। आप कौन हैं, कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, ये आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? बाहर का व्यक्ति तो जितना जानता होगा उतना बोलेगा, पूरा तो नहीं जान सकता। अपने विषय में आप ही को जानना होता है। मेरे प्रियजनों, ये जो आनंद का विषय है,